जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि अगर हमें अपनी कोई राजनीतिक पार्टी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि राजनीतिक पार्टियां कितने तरह की होती है। राजनीतिक पार्टियां तीन तरह की होती है। पहले को बोलते हैं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी, दूसरे को बोलते हैं क्षेत्रीय पार्टी, तीसरी को बोलते हैं थर्ड पार्टी। एक एक करके समझेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। जिसमें इसको लो लेवल की राजनीतिक पार्टी या थर्ड लेवल की राजनीतिक पार्टी, या मतलब थर्ड बोल सकते हैं, या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी। इस लेवल की राजनीतिक पार्टी बनने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव के उस राज्य के कुल सीटों के 10% सीट पर उम्मीदवार को खड़ा करना पड़ेगा। अगर हम मेरी कोई पार्टी है और हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम जिस जगह पर चुनाव हो रहा है उसके कुल सीटों का 10% सीट पर हमें उम्मीदवार को खड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं लोकसभा का चुनाव 545 सीट पर होता है, लोकसभा जो पूरे देश के लिए होती है उसका टोटल सीट 545 सीट के लिए चुनाव होता है। तो उसके 10% सीट पर उम्मीदवार नहीं खड़ा करना पड़ेगा। हमें उस किसी राज्य में जो लोकसभा की कुल सीटें उस कुल सीट का 10% उम्मीदवार को खड़ा करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी का मान लेते हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें, देश भर में तो कुल 545 सीटें, लेकिन यूपी में कितनी है? 80 सीटें। तो हमें उस 80 सीट पे 10% सीट पर उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा, यानी कम से कम हमें 8 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा अपनी राजनीतिक पार्टी का। और विधानसभा के जैसे कि यूपी में ही विधानसभा की 403 सीटें हैं, तो 403 सीट के 10% सीट यानी कि लगभग लगभग 40 सीट पर हमें अपना उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा। तो हम गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो जब हम गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी की श्रेणी में आ जाते हैं तो हम क्या है, तो हम एक 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 वैल्यू मिलने लग जाएगा राजनीतिक पार्टी का। और दूसरा बात की है, हम फंडिंग ले सकते हैं। और जो जैसा कि मैंने बताया था, राजनीतिक पार्टी जब बनाते हैं तो हमें अपना बैंक अकाउंट और पैन डिटेल्स भी इलेक्शन कमीशन जो कि चुनाव कराता है उनके ऑफिस में जमा करना पड़ता है। तो वो हमारा बैंक अकाउंट और पैन सारे डिटेल्स को वेरीफाई कर देते हैं, और वो जो बैंक अकाउंट रहता है उसमें फंड आता है। तो जैसे कि हमें चुनाव, जैसे कोई पार्टी होती है तो उसे कई तरह के फंड्स वगैरह आते हैं, तो वो फंडिंग को हम उस अकाउंट में ले सकते हैं। ये गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी बनने के बाद जीतने से मतलब नहीं है, मतलब कि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के लिए जीतने से मतलब, जैसे कि हम बता रहे हैं कि 10% सीट लोकसभा या विधानसभा उस राज्य का 10% सीट पर केवल और केवल उम्मीदवार खड़ा करने से मतलब है, जीतने से मतलब नहीं है। जीतो या ना जीतो, आपको गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थैंक यू।